तीन चार तरह के कॉन्सेप्ट है और इस तीन चारों में तीन तीन को फार्मूला करके फैला हुआ है। कहीं कहीं एक फार्मूला लगता है, कहीं केवल दो फार्मूले का यूज़ होकर कहानी खत्म। कहीं आप उसके साइड के भय को देखते हो, डर को देखते हो जो लोग आपके मन में डाल दिए हैं। मैथ बहुत इजी है। मैं ऑल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मैं कैसे मैथ्स में एक एवरेज से एक टॉपर बना। मैथ आसान होता है बट इसे लोग लॉजिकली नहीं समझ के, प्रैक्टिकली नहीं समझ के कोई आके बोल देता है तो हार्ड लगता है। अरे यार मैथ कॉन्सेप्ट पे है। जैसे तुम अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो रास्ते का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से मैथ को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सपोज मान लो आपने कोई भी चैप्टर करा, ध्यान से देखो, मैं अपना ऑल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मैं कैसे मैथ्स में एक एवरेज से एक टॉपर बना, मेडल तक अचीव करा मैंने। तो सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं हर सब्जेक्ट का टॉपर नहीं हूँ, बट मैथ मेरा देख सकते हो, पढ़ाने का मेरा तरीका देख सकते हो, मैथ मेरे नस नस में बस है। ध्यान से देखो, मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ। आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करना है। हर चीज़ पे बात करूँगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करना है, यानी सबसे पहले उस चैप्टर का आपको परिचय करना है। उसके बाद आपको परिचय करने के बाद उसके एग्जाम्पल्स पे नज़र मारनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम्पल्स करो आप, ठीक है, यहाँ पर डू और डाई वाला सिचुएशन लाओ एग्जाम्पल के लिए, नहीं करो या मरो वो सिस्टम नहीं है। बट एग्जाम्पल अगर आपके पास समय है, अगर आपकी जो क्यूरियोसिटी है मैथ्स के अंदर बहुत मस्त है और सिर्फ आप पास ही नहीं होना चाहते, आप चाहते हो कि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज बनी रहे, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स कर लेना। डू यानी कि आप कर लेना, कैसे भी करके एग्जाम्पल्स कर लेना। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज आता है। और एक्सरसाइज जब आप करते हो, ध्यान से समझना, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करा है, आपने कॉन्सेप्ट जान लिया है कि हमारा जो प्रश्नावली 3.1 है, एक्सरसाइज मान लो 3.1 है या 1.1 है, कोई भी प्रश्नावली है तो उसमें हमारे जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ रहता है और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं। तो अगर हम ये दो चीज़ों को जान जाते हैं तो हमारा एक्सरसाइज बहुत स्मूथली तरीके से ख़त्म हो रहा होता है। चीज़ें क्लियर हो गई कि ये तो एनसीईआरटी को करने के लिए मैंने ट्रिक आपको बताया कि इंट्रोडक्शन कर लेना, एग्जाम्पल्स पे नज़र मार लेना, करना हो नहीं करना हो अलग बातें हैं, फिर प्रश्नावली करोगे तो बिल्कुल आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है सब खत्म हो जाएगा। अब बच्चों के मन में ना एक डाउट आता है कि भैया बताओ फार्मूले का क्या करें। अरे यार देखो, फार्मूला सब एक जगह लिख लेते हो। आप लोग क्या करते हो कि चैप्टर का नाम डाला और चैप्टर के नाम से सारे लाइन बनेंगे 1 2 3 नंबर करके, ऐसे 20 फार्मूले हैं तो 20, 25 है तो 25 लिख लोगे। ऐसे करोगे तो कभी फार्मूला याद होगा? आप ही बताओ, आपके सामने 25 को फार्मूले दिख रहे हैं, अरे कैसे याद होगा? वैसे नहीं करना भाई, वैसे नहीं करना। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको फार्मूले लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपको प्रश्नावली करने हैं तो आपको लिखना ऐसे कि 3.1 लिख के इसमें कितने फार्मूले थे। चलो 3 चैप्टर में तो आपके फार्मूले नहीं हैं, 1-2 फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले लगे हैं। चलो मैं आपको 2 चैप्टर लेके बताता हूँ। अगर आप 12th क्लास में हो तो 2.1 में टोटल कितने फार्मूले लगे हैं, और 2.1 में हम लोगों ने 5 से 6 तरीके पढ़े हैं, यानी कॉन्सेप्ट है तो 5 को कॉन्सेप्ट है तो 5 तरह के फार्मूले हैं। तो इसको हम एक ट्री के माध्यम से लिखेंगे ना कि इसमें हमने एक, मान लो एक मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट है तो इसमें मेरे को 3 तरह से फार्मूले याद करने हैं। अगर मैं इस तरह से नंबर डाल के लिखूंगा कि एक कॉन्सेप्ट में मेरे को 3 गो फार्मूले का इस्तेमाल करना है, फिर अगला मान लो ये मेरा कॉन्सेप्ट है तो इसमें मेरे को 2 ही फार्मूले याद करना है। अब जब हम 2.2 के अंदर आ गए तो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है। 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट है और इस 3-4 में 3-3 को फार्मूला करके फैला हुआ है। तो जब आप ये ट्री का इस्तेमाल करते हो तो आपके मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता और आपको आइडिया लग जाता है कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन पूछा है तो हमने पढ़ा था कि इस कॉन्सेप्ट पे हमें बस 3 गो फार्मूले हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि जो कि यहाँ पर यूज़ होंगे, और 3 गो मतलब टोटल क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अगर मान लो उसके आधार पर दिया तब कहीं कहीं एक फार्मूला लगता है, कहीं केवल 2 फार्मूले का यूज़ होकर कहानी खत्म, कहीं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम आता है, जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भागा का। तो मैथ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे देखो, बट आप उसको ना देख के आप उसके साइड के भय को देखते हो, डर को देखते हो जो लोग आपके मन में डाल दिए हैं।
आप ही बताओ कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको भय है। और देखो कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ध्यान से समझना क्या होता है। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसका इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्सेप्ट दे देता है, फिर उस पर फॉर्मूलेज देता है, उस पर क्वेश्चन बना के देता है, हर चीज़ को बारीकी से बताता है। और बीच में कहीं आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उस चीज़ को आपको बारीकी से समझना होता है। मैथ बहुत इजी है, आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, चीज़ें एकदम बिल्कुल रिलेटेबल करके समझनी होगी, रिलेट कर करके समझनी होगी क्वेश्चन से। आप सोचोगे कि आए एक दिन में उड़ा के चले गए, अरे भाई हिंदी थोड़े है कि कहानी सुन लिया ख़त्म हो गया, नहीं मैथ है ये, लॉजिकली प्रैक्टिकली है ना, और रिटनली हर चीज़ को करके दिखना होगा। मैथ स्मूथ हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो। बेस्ट ऑफ लक, मचा दोगे। मैं अब जा रहा हूँ, मैंने आपको मैथ के तरीके बता दिया मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ सारे। मैं तो ये ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट में कितने फॉर्मूले हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में सारी चीज़ें होती है, मैं आराम से पढ़ा पाता हूँ, बिल्कुल फ्री होके सारी चीज़ें बता पाता हूँ। अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप क्या करो कि डायरेक्ट जाओ प्ले स्टोर से अपना MK ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर 12th क्लास का पूरा मैंने मैथ का एक क्लास दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी, इतने अच्छे तरीके से करा रखा है, क्लियर हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है, ऐप पे जाओ, अपना MK डाउनलोड करो ऐप। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।